वसंतराव नाईक। 1 जुलाई वसंतराव नाईक की जयंती, जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाल कर महाराष्ट्र के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर वसंतराव नाईक का सुदृढ़ीकरण, राजनीतिक सफर, एक मुख्यमंत्री के रूप में काम करना और वसंतराव को महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जानने का प्रयास और उनका महत्वपूर्ण निर्णय। वसंतराव नाईक साहब का जनसंपर्क। वसंतराव नाईक का जन्म यवतमाल जैसे पिछड़े जिले में पुसद तालुका के गहुली गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। यह आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे परिवार में जन्म और बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना, क्योंकि गहुली गांव में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए उन्होंने 3 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदल यात्रा की और प्राथमिक शिक्षा शुरू की। वसंतराव नाईक ने नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवधि के दौरान उन्हें यही समय में पढ़ाई की दिलचस्पी निर्माण हुई। खेती और किसान न केवल अंतरंग थे बल्कि अध्ययन का विषय भी था। वसंतराव ने जिले में किसानों की समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। वसंतराव पहली बार 1952 के विधानसभा चुनावों में लोकप्रिय प्रचार में खड़े हुए और चुने गए। उपमंत्री बने। महाराष्ट्र के गठन के बाद उनको मंत्रिमंडल के राजस्व का एक महत्वपूर्ण खाता दिया गया था। मारोतराव कन्नमवार के निधन के बाद वसंतराव नाईक को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। उनके बाद लगातार 12 वर्षों तक 1963 से 1975 तक वे मुख्यमंत्री बने रहे। वसंतराव नाईक के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार 12 साल तक मुख्यमंत्री रहना कोई साधारण बात नहीं है। वसंतराव ने किया। यह राज्य के लिए अच्छा है कि वसंतराव के सर्वांगीण नेतृत्व से महाराष्ट्र को फायदा हुआ है। महाराष्ट्र के गठन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण समय में स्थिर सरकार प्राप्त कर सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की एक उचित और गतिशील दिशा थी। वसंतराव ने अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मराठी भाषा को मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया था, क्योंकि पानी की कमी के कारण भोजन की कमी थी। यह भयानक था जब भोजन की इच्छा के लिए मरने वाले लोगों की मात्रा थी। लाल बहादुर शास्त्री तब देश के प्रधानमंत्री बने थे। संकट से उबरने के लिए उन्होंने भोजन की समस्या के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारतीयों का पेट भरने के लिए अमेरिका से गऊ मंगाया गया था। अमेरिका से सबसे खराब अनाज भेजा था। इस तरह के भोजन की कमी को देखते हुए उन्होंने कहा, अगले 2 वर्ष में महाराष्ट्र खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हुआ तो मुझे फांसी दे देना, और मुझे एक साहसिक बयान दिया और वास्तव में इसे महाराष्ट्र के खाद्यान्न में केंद्रित बना दिया। किसानों को संकर बीज उपलब्ध कराया गया। कपास एकाधिकार योजना लागू की गई। महाराष्ट्र दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुद पर निर्भर था। कृषि का एक आधुनिक पैटर्न स्थापित करने के लिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। उजनी, जायकवाडी, चाकसमान, पेंच, अपर वर्धा, डुमडेम और पारस, खापरखेड़ा, कोराडी, भुसावल थर्मल पावर प्रोजेक्ट वसंतराव नाईक की पहल से खड़ा था। उन्होंने विकास के लिए बिजली और पानी की बुनियादी ज़रूरतों को आसान बनाया। उनके समय में योजना जल प्रसारण, जल आपूर्ति, सूखे को दूर करने के लिए पानी जिरवा, यह वसंतराव ने पेयजल के विचार से बनाई गई रोजगार गारंटी योजना को अपनाया। 1972 के अकाल के दौरान रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण के बड़े पैमाने पर काम किया गया था। बाद में केंद्र ने इस योजना को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के रूप में लागू किया। आज भी यह योजना देश के भीतर चल रही है। साल 1967 को कोयना भूकंप के दौरान भूकंप पीड़ित लोगों का पुनर्स्थापित कर जीवन दान दिया। मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने में वसंतराव नाईक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण
करने के लिए किए गए पंचायत राज समिति का अध्यक्ष पद वसंतराव नाइक साहब के पास था। उन्होंने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा किए गए पंचायत राज की सिफारिश के अनुसार जिला परिषद पंचायत समिति का प्रशासन चल रहा है। वसंतराव नाइक के राज्य में वसंतराव नाइक द्वारा दिए गए योगदान के कारण उनकी जयंती को कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय जवान जय किसान। अगर आपको मेरा ये निबंध अच्छा लगा हो और ऐसे और निबंध देखना चाहते हो तो प्लीज़ अधीरा टेक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।